हैमर मिसाइल खरीदने जा रहा है। रफाल में इन मिसाइलों को लगाया जाएगा। दरअसल ये मिसाइल फ्रांस ने अपने लिए बनाए थे, लेकिन अब फ्रांस ये भारत को देने जा रहा है। भारत हैमर मिसाइल खरीदेगा जो राफाल में लगाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। 60 से 70 किलोमीटर तक ये जो इनका लक्ष्य होगा उनको निशाना बना सकता है। अचूक मिसाइलें मानी जाती है और राफेल का ब्रह्मास्त्र भी इन्हें कहा जाता है। तो राफाल में अब ब्रह्मास्त्र लगाने की तैयारी है। बता दें आपको बड़ी खबर, हैमर मिसाइल अब खरीदने जा रहा है भारत, जो राफाल में लगाई जाएंगी और इसी हफ्ते राफाल की पहली खेप भी आने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रफाल में लगेंगे हैमर मिसाइल्स और हैमर मिसाइल्स की जो मारक क्षमता है वो 60 से 70 किलोमीटर है और एलएसी पर यह तैनात होगा। सबसे पहले जो बेड़े में शामिल हो रहा है वायुसेना के रफाल, और इसी हफ्ते रफाल आने वाला है। इसके बाद ये जो मिसाइलें लगेंगी वो अपने आप में एक बहुत ताकतवर बनाएंगी रफाल को। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हैमर मिसाइल्स राफाल में लगेंगे, राफाल जेट विमानों में लगेंगे, जो कि इसी हफ्ते भारत में आने वाला है, हमें फ्रांस से मिलने वाला है। 36 विमानों का सौदा फ्रांस से हुआ है, जिसमें जो पहली बड़ी खेप है वो भारत आ रही है राफाल विमानों की, और वो सीधे एलएसी पर तैनात होगी। तो 29 तारीख को रफेल का पहला बेड़ा भारत के हाथ होगा। भारत को मिलेंगे पहले रफेल विमान, जो 29 तारीख को भारत को फ्रांस सौंपेगा, और उन्हीं रफेल विमान में लगेंगे ये हैमर मिसाइल। फ्रांस सरकार से भारत सरकार ने यह हैमर मिसाइल मांगी है और समय से पहले यह हैमर मिसाइल भारत को मिले, जिससे रफेल इस हैमर मिसाइल से लैस होकर वहां तैनात किए जा सके जहां भारत चाहता है। आपको बता दें कि इस वक्त एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी चल रही है और उसमें यह तय होगा कि कहां पर रफेल की यह तैनाती होगी। अगर रफेल एलएसी पर तैनात होता है या एलएसी या रफेल अंडमान में तैनात होता है, जहां भी राफेल तैनात होगा वो हैमर मिसाइल से लैस होगा और वहीं से सीधे सीधे चीन पर हमला करने की क्षमता रखेगा। तो भारत ने चीन के साथ 36 राफेल विमानों का सौदा किया है, जिसमें 5 राफेल विमान 29 जुलाई को आ रहे हैं, 29 तारीख को आ रहे हैं, इसी 29 तारीख को आ रहे हैं और उनमें हैमर मिसाइल लगाए जाएंगे। दरअसल बता दें कि हैमर मिसाइल वो मिसाइल्स हैं जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल होते हैं, जीपीएस गाइडेड ये मिसाइल होते हैं, लक्ष्य को सटीक भेजने में कामयाब होते हैं। तो एक तरफ जहां जैगुआर में हार्पून लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ रफाल में हैमर मिसाइलों को लगाया जा रहा है, रफाल को हैमर से लैस किया जा रहा है। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रफाल और ज्यादा घातक और खतरनाक हो जाएगा। रफाल, जिसे आसमान का बादशाह और शहंशाह माना जाता है, उसमें जब हैमर मिसाइल लगेगी जो 60 से 70 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखती है, वो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगी। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, जब यह हैमर मिसाइल के साथ रफाल लैस होगा और सीधे एलओसी से एलएसी तक आसमान में गर्जना करेगा, दहाड़ेगा, तो दुश्मन भी कांप उठेगा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैगुआर की, जिसमें हार्पून मिसाइल लगी होगी और यह बता रहा है कि भारत की वायु शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है और दुश्मन को इसी बात की परेशानी सबसे ज्यादा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रफाल इसी हफ्ते भारत आने वाला है और संभव है इसे पश्चिम बंगाल या अंबाला में तैनात किया जाए, जो एलएसी के नजदीक होगा और एलएसी के पास हो। इसके लिए भी बैठक की जा चुकी है। एयरफोर्स चीफ इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग कर चुके हैं। और चीन को किसी भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। भारत ने अब अपनी परमाणु रणनीति चीन पर फोकस कर दी है। भारत जरूरत पड़ने पर बीजिंग के परखच्चे उड़ा सकता है। अब चीन की खैर नहीं, नए भारत का नया निशाना, मुश्किल होगा बीजिंग बचाना। परमाणु निशाने पर पेइचिंग, चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। इसके लिए परमाणु बम की दिशा भी भारत ने मोड़ दी है। अब भारत खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले ही उसके खात्मे का खाका खींच देता है। अब भारत की परमाणु रणनीति ड्रैगन को धराशायी करने वाली है। जो परमाणु रणनीति पाकिस्तान को पैरों तले रौंदने वाली थी, वो अब चीन की चीख निकाल सकती है।
इसीलिए परमाणु हमले या हमले को रोकने की रणनीति पाकिस्तान से हटाकर चीन पर फोकस कर दी है। अब चीन की राजधानी पेइचिंग भी भारत के परमाणु हथियारों की जद में आ गई है। अभी भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो जरूरत पड़ने पर पेइचिंग के परखच्चे उड़ा देंगे। इस रिपोर्ट में भारत की रणनीति का जिक्र किया गया है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 डो कलाम घटना के बाद भारत ने अपनी परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर पेइचिंग पर फोकस कर दिया। भारत पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के हिसाब से अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास ऐसे 8 हथियार हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। नए भारत का नया निशाना, हवा से मार करेंगे 2 हथियार, 4 हथियार दिखाएंगे जमीन से तारे, समंदर से सीधा हमला बोलेंगे 2 शस्त्र, अपग्रेडेशन की प्रोसेस में 3 हथियार। भारत चीन की हर हरकत का हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने परमाणु कवच तैयार कर रखा है। साथ ही चीन को मात देने के लिए परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। जमीन, हवा और पानी पर हमला बोलकर चीन को चित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।